नमस्कार साथियों, मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद निशा में। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। तो हम शुरुआत करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5C पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने आपको अगली क्लास में समझा दिए थे। मैं आशा करूँगी आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। उस एक्सरसाइज 5C के पार्ट 1 में मैंने आपको 2-4 क्वेश्चन वो सूत्र बताए थे। आपको मैंने बताया था कि उनको लिखकर प्रैक्टिस करना, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आ जाएंगे। तो हम शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 5C क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 का ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। यहाँ पर आपको दिया गया है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमको मानना होगा, तो यहाँ पर हम मानेंगे, माना x इक्वल टेन थीटा। जब हम x इक्वल टेन थीटा मानेंगे तो यहाँ पर जो हमारा थीटा इक्वल हो जाएगा वो हो जाएगा आपका थीटा इक्वल, ये टेन इधर आएगा तो यहाँ पर आपका हो जाएगा टेन इनवर्स x। ये हमारा x इक्वल और थीटा इक्वल है। x इक्वल यहाँ पर मैंने माना है टेन थीटा, तो यहाँ पर जहाँ पर हमारा क्वेश्चन में x दिया गया उस जगह पर हम टेन थीटा लिखेंगे। तो इसको हम रखेंगे तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा बाई इक्वल साइन इनवर्स 2x की जगह पर टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये आपका हो गया। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एक सूत्र बताना चाहती हूँ। यहाँ पर आपके साइन 2 थीटा के दो सूत्र होते हैं। साइन 2 थीटा इक्वल, एक तो आपका सूत्र होता है साइन 2 थीटा का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और दूसरा आपका सूत्र होता है साइन 2 थीटा का 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये आपके साइन 2 थीटा के दो सूत्र होते हैं। एक हमारा साइन कॉस में होता है, दूसरा हमारा टेन के पदों में होता है। तो आप देख पा रहे होंगे ये हमारा यही सूत्र लिखा है 2 टेन थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इसको हम साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाई इक्वल साइन इनवर्स, और इसको हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा। इसको हम साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पर साइन इनवर्स है और यहाँ पर साइन इनवर्स से हमारा ये साइन कट जाएगा, तो यहाँ पर आपका बचेगा बाई इक्वल 2 थीटा। अब 2 थीटा का हम अवकलन कर देंगे। तो सबसे पहले हम थीटा की वैल्यू लिखेंगे। यहाँ पर हमने थीटा की वैल्यू निकाली थी। थीटा इक्वल हमारा हो गया टेन इनवर्स एक्स, क्योंकि हमने एक्स इक्वल टेन थीटा माना तो थीटा इक्वल हमारा तो टेन इधर आ जाएगा, तो ये इन्वर्स हो जाएगा। जैसे हम इधर से उधर भेजते हैं इसी तरह हमारा ये हो गया, तो थीटा इक्वल टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर हो जाएगा बाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। अब इसका हम करेंगे अवकलन, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स। बाई का हमारा हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स एक्स। अब टेन इनवर्स एक्स इसका मैंने आपको सूत्र बताया है, फिर बताती हूँ। डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स एक्स इक्वल हमारा सूत्र होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बस यही इस सूत्र को हम रख देंगे। यहाँ पर आपका हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, और इसका हो जाएगा ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस यहाँ पर 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जो आपका आंसर आ जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही आपका आंसर है। अब इसका सेकंड पार्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का, ये हमारा सेकंड पार्ट है। यहाँ पर आपको दे रहा है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका ये हो जाएगा, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा बाई इक्वल, इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर भी हमारा x है, तो यहाँ पर भी हम मानेंगे, तो यहाँ पर मानेंगे माना x इक्वल टेन थीटा। तो यहाँ पर जो हमारी थीटा की वैल्यू आ जाएगी, थीटा इक्वल हमारा वही हो जाएगा टेन इनवर्स x। तो यहाँ पर हम x इक्वल टेन थीटा रखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा बाई इक्वल साइन इनवर्स
साइन इनवर्स 1 माइनस का टेन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। ये हो गया आपका। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर एक सूत्र बताऊंगी। आपका cos 2 थीटा का एक सूत्र होता है, cos 2 थीटा इक्वल 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये आपका सूत्र होता है cos 2 थीटा का 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। भाई हमारा यहाँ पर लिखा है तो इसकी जगह पर हम cos 2 थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाई इक्वल साइन इनवर्स cos 2 थीटा और एक हमारा सूत्र होता है। यहाँ पर मैं आपको एक और सूत्र बताऊंगी। इस cos 2 थीटा को हम लिख सकते हैं बाई इक्वल साइन इनवर्स साइन 90 डिग्री माइनस थीटा 90 डिग्री, यानी कि यहाँ पर आपको दिया गया, यहाँ पर लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस का 2 थीटा, थीटा की जगह पर यहाँ पर आपका 2 थीटा। ये आपका ऐसे हो गया। एक हमारा सूत्र होता है साइन 90 डिग्री माइनस का थीटा इक्वल कॉस थीटा। तो यहाँ हमारा कॉस थीटा है, यहाँ पर थीटा की जगह पर 2 थीटा दिया है तो कॉस थीटा यहाँ पर हमारा है। तो कॉस थीटा की जगह पर हम साइन 90 डिग्री माइनस का थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमारा सूत्र होता है साइन 90 डिग्री। 90 डिग्री को हम पाई बाई 2 लिखते हैं, तो पाई बाई 2 माइनस का थीटा, थीटा यहाँ पर 2 थीटा दिया गया है। तो बस मैंने इसी सूत्र को यहाँ पर खोल दिया है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बाई इक्वल, इससे यहाँ पर साइन से ये साइन कट जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा पाई बाई 2। वैसे आप काटे ना फिर भी ठीक है, यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए काट देती हूँ। पाई बाई 2 माइनस का 2 थीटा। अब यहाँ पर इसका हम करेंगे, यहाँ पर आपका सबसे पहले थीटा का मान लिखेंगे। हमने यहाँ पर थीटा का मान निकाला है टेन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर हो जाएगा बाई इक्वल पाई बाई 2 माइनस का 2 टेन इनवर्स एक्स। अब इसका हम अवकलन कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका डी वाई अपॉन डी एक्स। वाई का हमारा होगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल पाई बाई 2 माइनस का 2 पाई बाई 2 का करेंगे डी वाई डी अपॉन डी एक्स पाई बाई 2। इसका हमारा 0 हो जाएगा। फिर भी मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया है डी अपॉन डी एक्स पाई बाई 2 माइनस 2 डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स एक्स का मैंने आपको सूत्र बताया, फिर से यहाँ पर बताती हूँ। डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स एक्स इक्वल होता है हमारा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल, इसका आपका 0 हो जाएगा, 0 माइनस का 2 और यहाँ पर हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो आपका आएगा यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल माइनस का 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर है। मैं आशा करती हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 6 के दोनों ही पार्ट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 का ये हमारा फर्स्ट पार्ट है बाई इक्वल एक्स टेन इनवर्स एक्स। इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपका हो जाएगा वाई का फलन करेंगे तो ये आपका डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल डी अपॉन डी एक्स एक्स टेन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स, फिर डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स एक्स का करेंगे। टेन इनवर्स एक्स का मैंने आपको सूत्र बताया है, तो यहाँ पर होगा टेन इनवर्स एक्स, इसका हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर डी अपॉन डी एक्स का करेंगे। इसका आपका आंसर आएगा एक्स टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही इसका फर्स्ट पार्ट था। अब इसका सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 का ये हमारा सेकंड पार्ट है साइन इनवर्स एक्स इंटू कॉस एक्स, लॉग एक्स। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये इसको हम लिख सकते हैं बाई इक्वल साइन इनवर्स एक्स इंटू लॉग एक्स। ये हमारे दो फलन हैं। फर्स्ट ये हमारे दो पार्ट यहाँ पर दिए गए, फर्स्ट और ये सेकंड। तो यहाँ पर ये हमारा सूत्र लग जाएगा
सूत्र होता है आपका फर्स्ट डी अपॉन डी एक्स सेकेंड प्लस सेकेंड डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट। प्रथम फलन डी अपॉन डी एक्स सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड फलन डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट का अवकलन। तो यहाँ पर इसको हम लगाएंगे तो ये आपका हो जाएगा बाई का आपका हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। अब यहाँ पर लिखेंगे प्रथम फलन यानी कि साइन इनवर्स एक्स, फिर डी अपॉन डी एक्स सेकेंड का अवकलन यानी कि लॉग एक्स, फिर लिखेंगे लॉग एक्स डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स इंटू लॉग एक्स का अवकलन होगा 1/x प्लस लॉग एक्स और साइन इनवर्स एक्स इसका होता है 1/√1 माइनस का एक्स स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग अपॉन लॉग एक्स, यहाँ पर आपका लॉग एक्स है लॉग एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर है। मैं आशा करती हूँ आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अब इसका थर्ड पार्ट है हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 7 का आपका थर्ड पार्ट है। यहाँ पर आपको पूछ रहा है साइन इनवर्स एक्स की पावर m इंटू कॉस इनवर्स एक्स की पावर n। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं बाई इक्वल साइन इनवर्स एक्स की पावर m इंटू कॉस इनवर्स एक्स की पावर n। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपके दो फलन दिए गए, ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो हम वही वाला सूत्र लगाएंगे, प्रथम फलन डी अपॉन डी एक्स सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड फलन डी अपॉन डी एक्स प्रथम का अवकलन। तो ये हमारा फर्स्ट फलन, ये हमारा सेकंड फलन। तो यहाँ पर बाई का हो जाएगा, यहाँ पर आपका डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल प्रथम फलन यानी कि साइन इनवर्स एक्स की पावर m डी अपॉन डी एक्स द्वितीय का अवकलन यानी कॉस इनवर्स एक्स की पावर n का अवकलन प्लस कॉस इनवर्स एक्स की पावर n डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स की पावर m। ये हमने लिख लिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स की पावर m। ये ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसका हमें अवकलन नहीं करना है, साइन इनवर्स एक्स की पावर m। अब कॉस इनवर्स एक्स की पावर n इसका अवकलन करेंगे तो इतना पूरा ही हमारा x के स्थान पर ये एक आपका सूत्र होता है n x की पावर n। यहाँ पर मैं आपको सूत्र बताती हूँ, डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर n इक्वल आपका सूत्र होता है n x की पावर n-1। तो इतना पूरा आपका x के स्थान पर दिया गया है। तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा n और x के स्थान पर आपको दिएगा कॉस इनवर्स x और n-1 प्लस यहाँ पर लिखेंगे कॉस इनवर्स x और यहाँ पर आपका सेम वही उसी तरीके से यहाँ पर हो जाएगा x की पावर n का सूत्र लग जाएगा, पर यहाँ पर x के स्थान पर साइन इनवर्स x दिया गया और n के स्थान पर यहाँ पर m दिया गया। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा m साइन इनवर्स x m-1। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, अब यहाँ पर हमने ये कर लिया, अब यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स x की पावर m इंटू n कॉस इनवर्स x की पावर n-1। हमने कॉस इनवर्स x की पावर n का कर लिया, फिर हम कॉस इनवर्स x का करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे d अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स x प्लस अब यहाँ पर फिर हम x का करेंगे तो x का हमारा 1 होता है, तो 1 का मल्टीप्लाई उसमें करेंगे तो वही रहेगा। अब यहाँ पर लिखेंगे कॉस इनवर्स x फिर m साइन इनवर्स m-1 और यहाँ पर हो जाएगा d अपॉन डी एक्स। अब यहाँ पर साइन इनवर्स x का करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स
एक्स। अब साइन इनवर्स एक्स के बाद फिर हम एक्स का करेंगे। एक्स का आपका लन आपको पता है 1 होता है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स की पावर m इंटू m इंटू n कॉस इनवर्स एक्स n-1 फिर डी अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स, इसका सूत्र होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ पर प्लस कॉस इनवर्स एक्स एम साइन इनवर्स m-1 और इसका हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स का। ये हमारा हो गया। वैसे हम आगे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर हो जाएगा हमारा, अब इस पूरे से हम साइन इनवर्स एक्स m-1 और कॉस इनवर्स एक्स n-1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स एक्स पावर m-1 और यहाँ पर हमने कॉमन लिया है कॉस इनवर्स एक्स पावर n-1, ये हमने कॉमन ले लिया और अपॉन में कॉमन लिया है हमने अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमारा अंदर बचा कोष्टक में हमारा यहाँ पर बचा अब m कॉस इनवर्स एक्स माइनस का n साइन इनवर्स एक्स, ये आपका बचा अंदर। यही आपका आंसर है। यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। मैं आशा करती हूँ आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, इसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा y का हो जाएगा dy अपॉन dx और यहाँ पर आपको दिया है कॉस इनवर्स e अंडर रूट 10x e की पावर अंडर रूट 10x। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कॉस इनवर्स e पे पावर अंडर रूट 10 इनवर्स x। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा हमारा कॉस इनवर्स x का सूत्र होता है d अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स x अपॉन 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। x की जगह पर यहाँ पर आपको दिया गया है e पे पावर 10 इनवर्स x, तो x की जगह पर यही हम लिख देंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका dy अपॉन डी एक्स इक्वल यहाँ पर d अपॉन डी एक्स, यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस ई पे पावर अंडर रूट 10 इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। फिर डी अपॉन डी एक्स फिर हम करेंगे ई पे पावर 10 इनवर्स एक्स का यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस ई पे पावर ये 2 अंडर रूट 10 इनवर्स एक्स और इसका करेंगे ई पे पावर 10 इनवर्स एक्स का, तो ये आपका हो जाएगा ई पे पावर अंडर रूट 10 इनवर्स एक्स फिर डी अपॉन डी एक्स अंडर रूट 10 इनवर्स यहाँ पर 10x दिया गया हमें क्वेश्चन में, हमने ऊपर 10 इनवर्स कर दिया, ये हमारी एक मिस्टेक हो गई है। तो यहाँ पर हो जाएगा 10x माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस ई पे पावर 2 अंडर रूट 10 इनवर्स 10x। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका e 10x और इनटू इसका करेंगे तो इसका हो जाएगा 1 अपॉन 2 10x पे पावर माइनस का 1 अपॉन 2 फिर डी अपॉन डी एक्स। अब यहाँ पर हमने अंडर रूट 10x का किया था, अब हम करेंगे 10x का। तो इसका आंसर यहाँ पर आपका आ जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे माइनस का 1 माइनस ई पे पावर 2 अंडर रूट 10x और यहाँ पर हो जाएगा ई पे पावर अंडर रूट 10x इंटू 1 अपॉन 2 10x पे पावर माइनस का 1 अपॉन 2 और 10x इसका हो जाएगा आपका 10x का वो होता है हमारा सेक स्क्वायर एक्स, अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस का इस ई की पावर अंडर रूट 10x, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ई पे पावर 10
एक्स, यहाँ पर आपका अंडर रूट 1 माइनस ई पे पावर 2 अंडर रूट 10x, और यहाँ पर ये आपका 1/2 ये है, इसको लिख सकते हैं 1/2 अंडर रूट ये 10x माइनस का 1/2 है, नीचे आएगा तो ये प्लस का 1/2 हो जाएगा, और अब 1/2 को हम रूट लिख सकते हैं, तो ये आपका 1/2 10x और इंटू सेक स्क्वायर एक्स, यही आपका आंसर है। मैं आशा करती हूँ आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ इसको हम लिख सकते हैं बाई इक्वल, यहाँ पर आपका हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट माइनस का एक्स स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा बाई इक्वल, एक सूत्र होता है हमारा साइन π/2 माइनस का थीटा, हमारा कॉस थीटा, उस सूत्र से हमने यहाँ पर कर दिया, तो इससे यहाँ पर ये हमारा है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, यहाँ पर आपका कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इक्वल होता है हमारा π/2, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा π/2 बाई इक्वल π/2, और इसका आप कलन करेंगे तो d/dx π/2 का हमारा जीरो होता है आपको पता है, तो dy/dx इक्वल हमारा 0 आएगा। और क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आपका हो जाएगा dy/dx, क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया बाई इक्वल टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस का टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका बाई का कलन हो जाएगा dy/dx, इसको करेंगे तो d/dx, यहाँ पर हम करेंगे टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस का टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो इतना पूरा हमें एक्स के स्थान पर दिया गया टेन इनवर्स एक्स, इसका सूत्र होता है आपका वो d/dx इक्वल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इतना पूरा हमें एक्स के स्थान पर दिया गया है, टेन इनवर्स एक्स के स्थान पर हम इतना पूरा लिखेंगे, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स अपॉन ए प्लस टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए पे होल स्क्वायर, फिर d/dx, सबसे पहले हम टेन इनवर्स इतने का निकाला, अब हम निकालेंगे d/dx एक्स अपॉन ए प्लस टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स अपॉन ए प्लस टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर, और इसका करेंगे तो इसका आपका हो जाएगा, इसका होगा 1/ए प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ए, मतलब एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर आएगा, तो इसको हम खोल रहे हैं एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स ए स्क्वायर इंटू 1/ए, इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा dy/dx इक्वल 1/1 प्लस एक्स अपॉन ए प्लस टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर, और यहाँ पर हमारा ब्रैकेट 1/ए प्लस यहाँ पर आपका हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1/ए। अब यहाँ पर आपका इस ए से ये स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स अपॉन ए प्लस टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आपका 1/ए प्लस यहाँ पर आपका बचेगा ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, यही आपका आंसर है। मैं आशा करती हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 10 अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, यहाँ पर आपको दिया गया साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स, इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर बाई का आपका अवकलन हो जाएगा dy/dx इक्वल d/dx, इसका हम करेंगे साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स, फिर प्लस d/dx, यहाँ पर आपको दो फलन दिए गए हैं, d/dx कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1/, इतना पूरा आपको एक्स के स्थान पर दिया गया, तो साइन इनवर्स एक्स का यहाँ पर हम सूत्र लगाएंगे, सूत्र होता है 1 माइनस का अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के यहाँ पर जगह पर दिया गया 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, प्लस अब यहाँ पर हम d/dx करेंगे अंडर रूट 1 माइनस d/dx
अंडर रूट 1 माइनस एक्स, फिर प्लस अब हम करेंगे इसका हो जाएगा, इसका होगा 1 माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस का अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर, फिर करेंगे डी अपॉन डी एक्स अंडर रूट एक्स। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका अंडर रूट 1 माइनस का अंडर रूट 1 माइनस का, यहाँ पर इससे ये हट जाएगा तो ये 1 प्लस का एक्स माइनस से, अब इससे ये हट जाएगा तो यहाँ पर आपका इनटू इसका करेंगे 1/2 और अंडर रूट 1 माइनस एक्स, ये होगा आपका माइनस, यहाँ पर आपका माइनस का 1 और यहाँ पर आपका माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स इंटू यहाँ पर इसका हो जाएगा हमारा 1/2 रूट एक्स। अब यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका माइनस का 1/2 अंडर रूट 1 माइनस का एक्स इंटू अंडर रूट एक्स माइनस का 1 अपॉन, इस माइनस से ये चिन्ह बदल गया, इसके लिए यहाँ पर हो गया 2 रूट एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स, ये हमने आगे पीछे लिख दिए। अब यहाँ पर आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका माइनस का 2 अपॉन अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस का एक्स, इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट एक्स इंटू यहाँ पर आपका अंडर रूट 1 माइनस का एक्स, यही आपका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। यहाँ पर आपको दिया गया बाई इक्वल साइन इनवर्स ई की पावर 10 इनवर्स एक्स, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका बाई का हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स ई पे पावर 10 इनवर्स एक्स। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका साइन इनवर्स इतना पूरा आपको एक्स के स्थान पर दिया है तो साइन इनवर्स एक्स का सूत्र खोल देंगे, एक्स के स्थान पर ई पे पावर 10 इनवर्स एक्स ये लिख देंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस का अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह ई पे पावर 10 इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, तो इस पर ई पे पावर 2। अब यहाँ पर करेंगे डी अपॉन डी एक्स ई पे पावर 10 इनवर्स एक्स का, फिर करेंगे डी अपॉन डी एक्स 10 इनवर्स एक्स का, फिर करेंगे डी अपॉन डी एक्स एक्स का, तो यहाँ पर 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस ई पे ई स्क्वायर 10 इनवर्स एक्स, फिर यहाँ पर आपका हो जाएगा ई पे पावर 10 इनवर्स एक्स का, तो ये आपका हो जाएगा ई पे पावर 10 इनवर्स एक्स का, हमारा ई पे पावर 10 इनवर्स एक्स ही होता है, और इंटू 10 इनवर्स एक्स का करेंगे तो ये आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर इंटू एक्स का करेंगे तो 1। अब यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस ई पे पावर 10 इनवर्स एक्स इंटू ई पे पावर, यहाँ पर आपका है 1 अपॉन ये आपका हो जाएगा, ये आपका ई पे पावर 10 इनवर्स है, ये नीचे आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा आपका अंडर रूट 1 माइनस, यहाँ पर आपका इसको हम पहले आपको समझाने के लिए लिखे ई पे पावर 10 इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर आपका जो आंसर आ जाएगा ई पे पावर 10 इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर इंटू 1 अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर 10 इनवर्स एक्स, ये हमने आगे पीछे लिख दिए, यही आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 का। मैं आशा करती हूँ आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं बाई इक्वल ई पे पावर ई एक्स इंटू साइन इनवर्स वी एक्स, बाई का आपका हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल ई पे पावर ई एक्स, ये यहाँ पर हम फर्स्ट सेकंड का सूत्र लगाएंगे, प्रथम फलन डी अपॉन डी एक्स सेकेंड का अवकलन प्लस सेकंड फलन डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट का अवकलन, तो फर्स्ट फलन डी अपॉन डी एक्स सेकेंड का अवकलन साइन इनवर्स बी एक्स प्लस सेकंड फलन यानी कि साइन इनवर्स बी एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स प्रथम का अवकलन ई पे पावर एक्स का अवकलन, और यहाँ पर आपका हो जाएगा ई पे पावर ई एक्स और इसका हो जाएगा साइन इनवर्स बी एक्स आपका एक्स के स्थान पर दिया गया तो यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी एक्स का स्क्वायर प्लस यहाँ पर साइन इनवर्स बी एक्स और यहाँ पर हो जाएगा ई पे पावर ए एक्स। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ई पे पावर ए एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस का बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स बी एक्स,
और यहाँ पर हम ई पे पावर ए एक्स का करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ए ई पे पावर ए एक्स माइनस का 1। ये एक्स पावर एन वाला हमने यहाँ पर सूत्र लगा दिया तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ए ई पे पावर ए एक्स माइनस का 1। यही आपका आंसर है। मैं आशा करती हूँ आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले बाई इक्वल का हमारा सूत्र होता है सेक एक्स इक्वल 1/cos एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स। और यहाँ पर आपका हो जाएगा एक्स माइनस का 1। हमने कॉस में सेक को कॉस में चेंज किया है तो एक्स माइनस का 1 ऊपर और एक्स प्लस का 1 नीचे, एक्स प्लस का 1। इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/x+1। ये हमारा हो गया। तो ये हमारा सूत्र बन गया कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इक्वल हमारा होता है π/2। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका बाई इक्वल π/2। अब इसका हम अवकलन कर देंगे तो dy/dx इक्वल d/dx π/2। π/2 का हमारा 0 होता है तो यहाँ पर हो जाएगा dy/dx इक्वल 0। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। मैं आशा करती हूँ आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसी के साथ मैं अपनी क्लास को समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरे वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। जय हिंद, जय मां सरस्वती।